गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ, कल के लिए सॉरी, बिकॉज कल मैं पहले से आपको बता रहा हूँ यार कि कुछ दिन वेट करो। एक दो दिन बीच में हो सकता है आपको क्लास का इशू मिल सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम हो क्या रहा है कि क्लास करवाने में दिक्कत यह है क्या कि पता है आपको कि मैं न्यू होम में, इट मीन्स नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, जिस दिन क्लियरली मैं शिफ्ट हो जाऊँगा उस दिन से क्लास रेगुलर हो जाएगा, इसलिए अभी जो है कभी कदार आपको क्लास जो है देखने को नहीं मिलता है, इसलिए टेंशन फ्री रहें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास जो है चलता रहेगा, बट थोड़ा सा इशू है, कुछ दिन का है, एक दो दिन चार दिन लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका क्लास जो है रेगुलरली चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास जो है एसएससी जीडी में जीके जीएस से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास है। ठीक है, और यह क्लास 10 है, और भी जो मैंने मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के क्लासेस जो करवा रखे हुआ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास का लिंक दे रखा है, आप जाके जरूर देखना। ठीक है, गारंटी देता हूँ क्लास करने में आपको मजा आएगा, और इसके बाद मैथ का क्लास और रीजनिंग का क्लास जरूर देखना, बहुत ही धमाकेदार मैंने समझाया है आप ही लोग के लिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छा से समझो, इसलिए जाके क्लास जरूर से जरूर देखना। ओके, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, और एनर्जेटिक हो जाइए, क्लास जो है एनर्जी के साथ शुरू होना चाहिए। ओके, तो यह रहा पहला प्रश्न। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर चालू किया या शुरू किया गया? स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। याद कर लीजिएगा, स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। ठीक है, सही बात है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड, ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द दिस पावर टू द पार्लियामेंट? ऑप्शन अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 256। ठीक है, इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद ए, मतलब 368, या तो आर्टिकल 368, आप इसे याद कर लो। ठीक है, यह जो है पार्लियामेंट, या तो कह सकते हो संसद को जो यह पावर देता है कि वह जो है, ध्यान देना कि संविधान की बात करें, संविधान के प्रावधानों में क्या कर सकता है, वह संशोधन करता है। यह कौन सा आर्टिकल में है? 368। क्लियर? तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके नीचे रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी हमारे नए वीडियोस या इंपॉर्टेंट वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, लॉन्चर पे आपको दिख जाएगा, सबसे आगे में आपको मिल जाएगा। आप जाना, सीधा क्लिक करना, देख लेना। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हो तो जाके सब्सक्राइब कर ही लो, सोचो मत, बिल्कुल फ्री है। ओके, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज श्रवणबेलगोला द होली प्लेस ऑफ जैन्स लोकेटेड? ऑप्शन बेल्लारी जिला, शिमोगा जिला, मैसूर जिला, हसन जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी, हसन जिला। ठीक है, अगर श्रवणबेलगोला की बात करें, वह कर्नाटक के किस जिले में है? हसन जिला में। ध्यान देना, हसन जिला में। क्लियर? अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? देखना, नॉट ट्रू पे फोकस करने के साथ साथ यह देख लेना कि क्या क्या ट्रू है, यह जरूरी चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन, घर पकी हुई ईंटों से बने थे। ओके, अब यहाँ पे यह जो है इट वाज अर्बन, यह मिस्टेक है। ओके, अगला ऑप्शन, पशुओं का मांस प्रमुख भोजन था। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिम भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व, ओके, मतलब 2500 ईसा पूर्व में पुष्पित, पल्लवित हुआ। ठीक है, यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लेना, पशुओं जो है, इट मीन्स पशु का मांस जो है इसका प्रमुख भोजन नहीं था। ठीक है, नहीं था, यह बात मेरा क्या है, सत्य नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कहा जा रहा है था, मतलब यह गलत है, चूंकि जो है पशु का जो है मांस वह भोजन नहीं था। ठीक है, तो यह तो मेरा खैर बात क्लियर हो गया। अब क्या क्या था यह सुन लो। घर पकी हुई ईंटों से बना था, चलिए यह एक फैक्ट रहा।
ठीक है, याद कर लेना कि अगर बात करें सिंधु सभ्यता की या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ की दीवार की बात करें अगर ईंट की, तो ईंट कैसी थी, पकी हुई थी। अगला, यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग जो है 2500, ध्यान दीजिएगा 2500 ईसा पूर्व में पुष्पित पल्लवित हुआ। क्लियर। अब इसके बाद अगला है, यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, शहरी सभ्यता थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करता है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। देखिए यहाँ पे आई थिंक सो ऑप्शन आपको जवाब यहाँ देखने को ही मिल गया। क्लियर। एमएसपी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम टाइम टू टाइम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी? तो अब खैर बोलने की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब ऑप्शन ए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यही मेरा हो गया। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, प्राइस, प्राइस का मतलब यहाँ PRIZ मत समझना। ठीक है, यह जो है PRIC जो है मतलब मूल्य जो है वह दिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय पारंपरिक खेल इन सुकनार, ध्यान से सुनना, इन सुकनार ओके, किस राज्य से संबंधित है? इंडियन ट्रेडिशनल गेम इन सुकनार इज रिलेटेड टू विच स्टेट? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि खेल के साथ साथ त्यौहार भी जो पूछा जाता है किस राज्य का है। ठीक है, इसलिए आप इन सभी चीज़ को याद कर लेना। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। ध्यान देना, मिजोरम जो है वह खेल, वहाँ का जो खेल है वही है मेरा इन सुकनार। ठीक है, इन सुकनार। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा है जाके लाइक करो। ठीक है, लाइक जाके करो 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 और शेयर कर दो। ध्यान देना, लाइक के साथ शेयर करो। लाइक बिल्कुल ही फ्री है, कोई कंजूसी नहीं है। मैं कुछ देर वेट करता हूँ, जाके लाइक कर दो। ठीक है, उसके बाद शेयर कर दो। अब शेयर करने से आपको फायदा क्या होगा पहले ये जान लो। ठीक है, फायदा समझ लो, तब आपको शेयर करने में मजा आएगा। ठीक है, एक जो है टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज क्लासेस करके क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लियर। यह क्लास जो है हो सकता है इस हफ्ते के बाद जब न्यू होम पे शिफ्ट हो जाए, वहाँ जाने के बाद आपको यह क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप एक काम करो, शेयर करो ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़े, आपको इस चीज़ का बेनिफिट हो। अब कहोगे यार टॉपिक वाइज क्लास क्या है भैया? इसमें SI के ऊपर या तो कोई भी स्पेशल टॉपिक, मान लो एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, चेयरमैन के ऊपर, CEO के ऊपर एक क्लास आपको देखने को मिलेगा। CM, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस तरह से हर एक टॉपिक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आप एक यह बात समझ लो कि अगर वह टॉपिक देख लिए, उससे अगर कहीं भी क्वेश्चन आया, कोई भी एग्जाम हो, गारंटी देता हूँ 1 नंबर आपके हाथ में। इसलिए यह बेनिफिट है, जाके शेयर कर दो। ओके, और यह क्लास का वेट करो और जाके शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जुड़ाओ ताकि यह सब जो क्लास है वह करने में आपको मजा आए। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम हिंदू? ऑप्शन अमीश त्रिपाठी, दुर्जोय दत्ता, चेतन भगत, शशि थरूर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा, शशि थरूर। ध्यान दीजिएगा, वाई आई एम हिंदू जो है इसके लेखक कौन है? शशि थरूर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका? ऑप्शन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वॉलीबॉल। अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, याद कर लेना। क्लियर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? इन विच सिटी वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन राजकोट, मद्रास और यहाँ मुंबई और उस वक्त बम्बई भी बोला जाता है। चलिए बम्बई, ठीक। और यह कोलकाता और उस वक्त कलकत्ता बोला जाता है, जैसा हो। ठीक है, इसका जवाब जल्दी से दो। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो याद कर लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई? मुंबई में हुई है। कहाँ हुई है? मुंबई में। क्लियर। अगला प्रश्न, भारत में GST कब लागू हुआ? व्हेन द GST इम्प्लांटेड इन इंडिया? ठीक है, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2014, 8 नवंबर 2016, 2 अक्टूबर 2015। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017। इसको करंट अफेयर्स के तौर पे उस वक्त चला था, बट पूछा जा सकता है चूंकि यहाँ पे जो है GST जो है इम्प्लांट जो किया गया था वह 1 जुलाई 2017 को ही किया गया था, इसलिए करंट अफेयर्स के तौर पे भी ले सकते हो या तो स्टैटिक जीके के भी तौर पे ले सकते हो। मैं भी पूछा जाता है इसलिए मैंने दे दिया। क्लियर, ताकि आप लोग का एक भी नंबर ना छूटे। क्लियर।
एफएम, ठीक है, एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? हु पेटेंटेड एफएम रेडियो? ऑप्शन निकोला टेस्ला, थॉमस अल्वा एडिसन, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन लॉगी बेयर्ड। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह याद कर लेना सी, ठीक है, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर, याद कर लीजिएगा एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, पेटेंट इन्होंने ही कराया था। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज? ऑप्शन हर्बेशियम, झाड़ी, बेलें, वृक्ष। इसका जो सही आंसर है वह जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, झाड़ी। याद कर लीजिएगा, अगर बात करें रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो झाड़ी। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब एक बात बताना, अगर मैं नृत्य से संबंधित टॉपिक में क्लास करवा दूँ, इट मीन्स उसके ऊपर हर जितना सोच लो हर राज्य का मैं आपको नृत्य करवा दूँ, एक बात बताना, अभी आपका यह क्वेश्चन छूटता नहीं छूटता, इसलिए बेनिफिट उठाओ, शेयर लाइक करो। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। याद कर लेना, मोड से, ध्यान देना, मोड से जो है कहाँ का नृत्य है? नागालैंड। ओके, बैंकिंग शब्दावली में, ठीक है, SLR शब्द का अर्थ है, इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है, SLR वर्ड मीन्स ऑप्शन, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सब्सिडरी लेवरेजिंग रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो, सबऑर्डिनेट लेवल रेशियो, ई रिटर्न। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, वह जो है ऑप्शन ए है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर, तो चलिए अगला प्रश्न। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल? ठीक है, ऑप्शन बुल फ्रॉग, कछुआ, एनलिड, वेल। ठीक है, आप लोग को शायद इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवा दिया है। ठीक है, अब ध्यान नहीं है कौन सा क्लास में करवाया, बट मैंने करवा दिया है। ओके, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, वेल। तो याद कर लीजिएगा, स्तनपायी की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो वह वेल जो है वह क्या होता है? मैमल्स होता है। ओके, और उस वक्त क्वेश्चन आया था शायद रीजनिंग का क्लास में, हाँ शायद रीजनिंग का क्लास में आया था, उस वक्त मैंने समझाया था वेल और चमगादड़ था। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है या किया गया था? है वाली बात नहीं है, भी कह सकते हो, ऐसे था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड? ऑप्शन एंजेला मार्केल, डोनाल्ड ट्रंप, थेरेसा मे, नरेंद्र मोदी। आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। क्लियर, अब यहाँ पे बताना यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि पहला जो है फिलिप, याद कर लीजिएगा, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो पहला जो है नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है, इसलिए यह मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, नेवी एमआर के बच्चे, तो हमारे चैनल पे जो है नेवी एमआर का भी क्लासेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आप एक काम करना, सुबह के 8 बजे जुड़ जाना। अगर उसका भी तैयारी आप कर रहे हो तो जाके जरूर से जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और रही बात मैथ वगैरह की, तो भैया सब तो मैथ वही रहता है, थोड़ा का ऊपर नीचे रहता है, बाकी बेनिफिट तो आपको हो ही जाएगा, देख लो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, तो अभी आप क्लास कर सकते हो, उसमें भी जीके वगैरह अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? ऑप्शन टार्टरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, मेलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, डी। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी, इट मीन्स ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। आप इसको याद कर लेना। अगर इमली की बात करें तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्लियर, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्लियर, तो लाइक का देखने से लग नहीं रहा है कि आप लोग लाइक वगैरह भी कुछ कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। शेयर तो खैर दिख भी नहीं रहा यार, कहीं शेयर वगैरह कर कहाँ रहे हो, जाके करो। ठीक है, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? ठीक है, ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स और बुक्स? ऑप्शन 10, 12, 5, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा आपको दिख रहा होगा 10। भैया सीधा 10 है, सीधा 10 ही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, 10 है, सीधा 10 ही आंसर हो गया। ठीक है, राउंड फिगर में यहाँ पे सीधा 10 है। ठीक है, एक होता है क्या कि इधर उधर का चक्कर है, वैसा कुछ नहीं, सीधा यहाँ 10 है भैया।
आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ग्रेट मैन मेड रिवर लोकेटेड? ऑप्शन लीबिया, केनिया, मिस्र, इथियोपिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए लीबिया। तो ग्रेट मैन मेड रिवर जो है किस देश में है? लीबिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से के, यहाँ पे से हो जाएगा, ठीक है, के गलत है, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्लियर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स टू वर्क इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट? ऑप्शन 22, 25, 24, 23। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। तो याद कर लीजिएगा, 24वां अनुच्छेद जो है उसमें यह वर्णित है कि जो है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा जो है, कह सकते हो 14 उम्र से जो कम है वह काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए वह किस में वर्णित है, किस अनुच्छेद में? याद कर लेना, 24। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही, क्लास एंड हो गया। आप एक काम करो, नीचे जाके प्लेलिस्ट में, ठीक है, मैथ का क्लास दिया हुआ है, रीजनिंग का क्लास दिया हुआ है, जीडी का जाके देखो, गारंटी देता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए एक काम करो, जाके देख लो। क्लियर, उसके साथ ही ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, आप वहाँ क्लिक करो, वहाँ A to Z आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तक जितना पीडीएफ होगा, ये नहीं कि ये क्लास का, A to Z पीडीएफ, बस आप वहाँ ज्वाइन कर लो, बेनिफिट देख लो, मतलब लाजवाब आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो वहाँ जाओ, वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर लेना। अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम का, तो सिंपली सर्च करो ग्रैब स्टडी टेलीग्राम पे जा करके, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगो दिख रहा होगा आपको, कुछ इस प्रकार का लोगो दिखेगा, बस वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर लो, वहाँ सब पीडीएफ का लाभ उठाओ। ठीक है, चलिए आज से क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो, अगर बेनिफिट उठाना चाहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जुड़ाओ यार, क्लास करने में इतना कम बच्चे में मज़ा नहीं आता है, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।